दोस्तों, कौटुंबिक जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके साथ किसी का झगड़ा ना हुआ हो। दोस्तों, इस झगड़े से हमारे मन में क्लेश पैदा होता है। दोस्तों, राग के समान अग्नि होती है, द्वेष के समान पाप नहीं होता है। दोस्तों, इस शरीर धारण से बढ़कर कोई दुख नहीं है। दोस्तों, शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दोस्तों, हमारे मन में जब शांति रहेगी तो हमारा अपने आप झगड़े का मन नहीं रहेगा। हम झगड़ा तो करते हैं या किसी से बैर तो करते हैं, लेकिन उस बैर का मूल कारण क्या है ये हम पता नहीं करते। दोस्तों, अगर हम उस मूल तक पहुंच जाते हैं तो हम उस झगड़े को, उस द्वेष को हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। जिगित्सा यानी कि इच्छा, तृष्णा, भूख, अतृप्ति का भाव। दोस्तों, जिगित्सा से बढ़कर कोई रोग नहीं है। हमारे मन की जिगित्सा ही हमारा रोग है। पंचस्कंदों का संयोजन अर्थात यह शरीर सबसे बड़ा दुख है। अगर कोई इनकी वास्तविक स्वरूप जानना चाहता है तो वह निर्वाण है। इस निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है। दोस्तों, स्वास्थ्य या आरोग्य जीवन के परम आनंद में, परम लाभ में महान लाभ है। संतोष जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। संतोष परम धन है। दोस्तों, हमारे मन का संतोष ही हमारा धन है। हम अगर संतोष से रहेंगे तो हम अच्छे से रह सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के संबंध में जाल में, विश्वास में बनकर कोई परम बंधु नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में विश्वास यही परम हमारा बंधु है। निर्वाण से बड़ा कोई सुख नहीं है। विवेक तथा शांति का रस जिसने पी लिया है उसके लिए सब रस अन्य फीके और बेजान पड़ते हैं। ऐसा प्रतिरस पान करने वाला सभी भयों और पापों से दूर होकर भवातीत निर्वाण का सुख पाता है। वह मुक्त हो जाता है। प्रबुद्ध का दर्शन श्रेष्ठकर है। इनके साथ रहना सर्वदा सुखकारी है। अगर वह मूर्खों को नहीं देखता है, अर्थात अगर मूर्खों का उससे पाला नहीं पड़ता है, तो वह सुखी आदमी है। दोस्तों, मूर्ख लोगों की संगत यह हमारे लिए बहुत ही खराब संगत है। मूर्खों की संगत या दोस्ती हमेशा हमारे दुखदायी होती है। वह पश्चाताप कराती है, शत्रु के समान रखती है। परंतु विद्वान के साथ आनंद की अनुभूति देता है। इसके साथ संगत करना सुखदायी होता है। अपितु जीवन में प्रज्ञा पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है। चंद्रमा जैसे नक्षत्र के साथ चलता है, वैसे ही हमें अच्छे ज्ञानी आदमी के साथ चलना चाहिए, ना कि मूर्ख आदमी के साथ चलना चाहिए। मूर्ख आदमी हमें दुख ही देगा और ज्ञानी अच्छा ज्ञानी हमें ज्ञान ही देगा, हमें अच्छे मार्ग पर लेके जाएगा। और मूर्ख आदमी के साथ हम जाएंगे तो हमें मूर्खता की ओर ही वो लेके जाएगा। इसलिए मूर्ख और अच्छे आदमी को पहचानना सीख लो। दोस्तों, ऐसे पुरुष को सुख ही सुख है जिसके पास राग, द्वेष, मोह आदि कुछ भी नहीं होता। वह अकिंचन वैरियों में भी अवैरी होकर सुख पूर्वक विचरता है। उसकी सब व्याकुलताएं, उत्सुकताएं, लोभ, आसक्ति और चिपकाव आदि प्रवृत्तियां विनष्ट हो जाती है। ऐसे पुरुष आतुरों में भी अनातुर होता है। उत्सुक लोगों के बीच रहता हुआ भी अनासक्त, अनुत्सुक होता है एवं सुखपूर्वक सुख का विहारी होता है। दोस्तों, स्पष्टता धम्मपद का यह 15वां अध्याय अर्थात सुख गो यानी कि सुख वर्ग हमारे सामने एक ऐसे भवातीत सुख को रेखांकित करता है जिसे स्वानुभूति से ही महसूस किया जा सकता है। चित्त या मन की यह भवातीत स्थिति सभी प्रकार के लोगों को
ईर्ष्याएं और स्मृतियों से परे होती है। वह आनंद सभी भय और बंधन से परे होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित ऐसा पुरुष धीर, प्रज्ञ, शीलवान, व्रतवान, श्रेष्ठ और मेधावी होता है। दोस्तों, घृणा और अघृणा, मोह और अमोह, राग और वितराग, सभी संयोजों से ऊपर, सभी बंधनों से परे, वह पार और अपार दोनों छोर को लांघ कर अपने पारापार में स्थित कर देता है। उसके लिए दोनों छोर एक वस्तु दृश्यमान होने लग जाती है, उसका वास्तविक स्वरूप दिखने लग जाता है। इस प्रकार वस्तुओं के बहुगामी चरित्र को देखकर, अनुभूत करके व अंगीकार करके वह आर्य सत्यों की प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है। फिर उसके लिए अलौकिक सुख या अलौकिक सुख कुछ भी नहीं होता और कुछ भी नहीं रहता है। वह परम शांति, परम लाभ, परम निर्वाण, परम पद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में लाभ, सुख और शांति की कामना करता है। वह एक ऐसे असीम सुख की खोज में दिन रात प्रवाहित होता है जिसका उसको अनुमान तक नहीं होता। हर मनुष्य को लगता है दोस्तों कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, दुख की छाया भी ना पड़े। इसके लिए वो प्रतिदिन दिन रात सुख की खोज में निकल पड़ता है। वो नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, लेकिन उसे सुख ही चाहिए। भगवान बताते हैं कि धर्म प्रति से बढ़कर कोई बड़ा सुख नहीं है। भगवान का धम्म उस असीम सुख को मनुष्य के लिए सुग्राह्य बनाता है। धम्म का रास्ता निसंदेह ऐसे असीम सुख की ओर ले जाने वाला है। स्कंद, आयतन और धातु के सन्नि दर्शन द्वारा भगवान जिस परम सुख की कल्पना साकार करने का उपदेश देते हैं, वह वस्तुतः हमारे चित्त या मन की भवातीत स्थिति का अनुपम पद निर्वाण ही है। दोस्तों, भौतिक जगत के कितने भी सुख है, वे उसके आगे बौने प्रतीत होते हैं। भौतिक साधनों से ही उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि धम्म के रास्ते पर चलकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। धम्म, यह रास्ता प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के लिए सुखकारी है। वही सनातन सत्य है, वही सुख है। दोस्तों, बौद्ध जगत में अपना अमूल्य योगदान देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने धम्मपद के इस वर्ग की गाथाओं का भरपूर उपयोग किया। अपने पवित्र ग्रंथ में भगवान बुद्ध और उनका धम्म में किया है। धम्मपद के इस वर्ग में कुल 22 गाथाएं का संकलन हुआ है, जिसमें से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 9 गाथाएं को अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है, अपने ग्रंथ में लिया है। दोस्तों, जीवन के खुशी, आनंद, दुख, विषाद, हार, पराजय, भोग, रोग आदि सभी पक्षों पर ये गाथाएं एवं इनके अंदर झूठ में छिपी कथाएं हमारे जीवन में एक स्पष्टता एवं सुग्राह्य अंतर्दृष्टि पैदा करती है और उस सुख को प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं एक बुद्ध की कहानी, जिससे हम झगड़े, हमारे क्लेश, हम सुखी कैसे रहेंगे, ये हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, शाक्य गणराज्य और कोलीय गणराज्य के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों ही गणराज्यों की जनता इसके पानी से अपने खेतों की सिंचाई करती थी। पहले पानी कौन लेवे तथा कितना पानी लेवे, इसको लेकर दोनों गणराज्यों में आपस में कई बार कलह हो जाया करता था और कई बार युद्ध भी परिणति भी हो जाती थी।
दोस्तों, एक बार वर्षा के पर्याप्त नहीं होने के कारण खेत सूखने लगे, तो कोलियो गणराज्य के लोग ने नदी के पानी का मुहा अपनी तरफ कर लिया, जबकि पानी लेने की बारी उनकी नहीं थी। शाक्यगण के किसानों ने यह देखा तो वे भी नदी पर आ गए और कोलिय संघ के किसानों से उलझ गए। उनका आपस में विवाद हो गया। कोलिय चाहते थे कि उनकी फसल के लिए एक बार पानी की और आवश्यकता है। अंततः उन्हें वे अपने अधिकार से अधिक पानी ले रहे थे, नहीं तो उसकी फसलें सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। शाक्य का जवाब था, नदी में पानी बहुत कम है, अगर इसे कोलिय संघ ने उपयोग में ले लिया तो पीछे पर्याप्त नहीं रहेगा और उसकी फसल चौपट हो जाएगी, वे दूसरे के मोहताज हो जाएंगे। अपितु हम ऐसा नहीं करने देंगे। दोस्तों, किसानों ने उठा यह विवाद दोनों गणराज्यों के नौकरों में फैल गया और संबंधित मंत्रियों के पास तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों के मंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को उसकी जानकारी दी। दोनों ही राज दरबारों में उस पर विचार विमर्श हुआ और दोनों ही तरफ से युद्ध करने का निर्णय ले लिया गया। वे युद्ध के लिए उद्यत हो नदी के तट पर सेना बल के साथ आ गए। दोस्तों, शास्ता ने प्रातःकाल महाकरुणा समापति से लोक पर दृष्टि डाली। उन्होंने शाक्य और कोलियों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को ठने युद्ध को देखा, युद्ध के दृश्य को देखा। सब महाकारुणिक युद्ध नहीं चाहते थे और ना ही होने देना चाहते थे। अपितु वे वहां गए और दोनों पक्षों के बीच वे अवधित हो गए। जब शाक्य और कोलियों ने भगवान को अपने मध्य देखा तो उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और भगवान की वंदना करने लगे। महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा, महाराज, यह कौन सा झगड़ा है? लोगों ने बताया, हम नहीं जानते, सेनापति जानता है। सेनापति आया, उसने बताया कि उपराजा जानता है। इस प्रकार पूछते पूछते उनको मालूम हुआ कि यह झगड़ा पानी के कारण हो रहा है। तो उन्होंने वहां पर उन सबको बताया कि थोड़े से पानी के लिए जिसका इतना अत्यल्प महत्व है, तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। इस जीवन का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यह अमूल्य है। आप लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्य क्यों कर रहे हो? पानी से ज्यादा कीमती खून होता है और तुम लोग पानी के बदले अपना खून बहाना चाहते हो। यह उचित नहीं है। पानी के लिए अपना नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। महाराज, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर आज मैं यहां नहीं होता तो तुम लोग यहां खून की नदियां बहा चुके होते। तुम लोग ने यह ठीक नहीं किया। मैं अगर तुम्हें नहीं रोकता तो तुम लोग यहां पर बहुत ही अनर्थ कर लेते, अनुचित प्रकार कर लेते, और तुमने यह अनुचित किया है। इस प्रकार उन्हें उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध बोले, तुम अपने दुश्मनों के प्रति घृणा से जल रहे हो, उनसे घृणा कर रहे हो, लेकिन मेरे अंदर कोई घृणा नहीं है। तुम 5 वैरों के साथ वैरयुक्त होकर विहार करते हो, किंतु मैं वैर रहित रहता हूं। तुम लोग क्लेश से पीड़ित हुए विहरते हो, किंतु मैं उससे विरत हूं। वैरियों में अवैरी होकर व्यवहार करने वाले वास्तव में पीड़ित हुए विहरते हैं, किंतु मैं उससे विरत हूं। वैरियों में अवैर व्यवहार करने वाला वास्तव में सुखपूर्वक जीता है, अपितु वैरियों के बीच अवैरी होकर विहार करो। मान, ईर्ष्या आदि से व्याकुल मनुष्य में उतावली या बदले की भावना से रहित होकर वास्तव में
हम सुखपूर्वक विहार करते हैं। आतुर मनुष्य में हम अनातुर होकर विहार करते हैं। लालची आसक्त मनुष्य में हम अनातुर होकर विहार करते हैं। लालची आसक्त मनुष्य में हम अनासक्त होकर वास्तव में सुखपूर्वक जीते हैं। आसक्त मनुष्य में अनासक्त होकर विहार करते हैं। इस प्रकार उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और इस झगड़े का, इस बैर का मेन कारण है इसकी जड़ तक पहुंचना। अगर आप इसकी जड़ तक पहुंचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि झगड़ा किसके कारण है, ये बैर हम किस कारण इससे बैर कर रहे हैं। अगर वो समझ में आ गया तो आप कभी किसी से बैर नहीं करेंगे, कभी किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। अपने मन को समझाओ, अपने मन पर काबू रखो। अगर तुम्हारे मन पर काबू हो गया तो ही तुम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकोगे। और तुम्हारा मन अगर अच्छा है, निर्मल है, तो तुम्हें दुख की अनुभूति कभी नहीं होगी, सिर्फ तुम्हें सुख की ही अनुभूति होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हो सके तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।